हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो गाइस, इस चैप्टर में हम सारी की सारी सर्कल में जो भी प्रॉपर्टीज यूज होंगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूलाज इस चैप्टर में यूज होंगे और कैसे कैसे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल के बारे में बात करेंगे, तो हम क्या बात करेंगे? सरकमफेरेंस एंड एरिया। सरकमफेरेंस एंड एरिया के बारे में सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा एक बता देती हूँ। सरकमफेरेंस एरिया। सबसे पहले बात करते हैं हम सरकमफेरेंस क्या होती है। देखिए, फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल का सरकमफेरेंस क्या होता है? ए बी सी, बी सी। ठीक है, सर इसका क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी ये जो बाहर बाहर का है। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ए बी सी डी, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यानी ये जो बाहर का है, ये बाहर का, इन सबको प्लस करना। अब लेकिन सर्कल में तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है? 2 पाई आर, इसे कैलकुलेट करने के लिए। अब एरिया क्या होता है? सरकमफेरेंस समझ में आ गया। एरिया क्या होता है? बेसिकली एरिया होता है ये वाला पार्ट। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर का स्क्वायर। ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th-7th क्लास से हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में जो आगे चीजें यूज होनी है। क्या क्या यूज होनी है? सेक्टर्स, सेगमेंट, ये आपके लिए नया है। अब सेक्टर्स क्या होते हैं? सेक्टर क्या होते हैं बताते हैं। चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है ए, इसको ओ नाम देते हैं, इसको बी। ये होता है सेक्टर, ये होता है सेक्टर। अब ये बाहर वाला भी सेक्टर है, लेकिन फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये छोटे वाले को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, छोटे वाले को क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। अब इसी तरह चलिए सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम आपको बता देते हैं होती क्या चीजें ये, फिर इसके फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कॉर्ड क्या होती है। अब जो कॉर्ड के ऊपर का हिस्सा बन रहा है, तो ये होगा मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। अभी ऐसा नहीं ऊपर का हिस्सा ही होगा, कॉर्ड कहीं पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है। अब मेरा कहने का मतलब है जो बड़ा वाला पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो छोटे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इनके फॉर्मूलाज की। सबसे पहले हम सेक्टर के फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। माइनर सेगमेंट का क्या, माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन में 360। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर का स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें आर क्या होता है? बेसिकली आर क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आर यहीं पे बता देती हूँ। ये सर्कल है, ये बेसिकली रेडियस होती है आर, ये वाली रेडियस होती है। और थीटा क्या होता है? ये जो एंगल बना होता है, ये जो एंगल होता है ये थीटा होता है। और रेडियस तो आप लोगों को पता ही है क्या होती है। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को हम y अपॉन में 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर लिखते हैं। होता वही है, बेसिकली क्या होता है, ये माइनर वाले सेगमेंट का हमने थीटा कर दिया है, और जो ये वाला एंगल, ये वाला जो थीटे की, इसको इसकी जगह हमने थीटा ना लग के हमने इसको y कर दिया है। बात वही है वही एंगल ही उसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। इसके लिए कोई खास फॉर्मूला ऐसा है नहीं। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ये सारी चीजें पता है
तो हम ये चैप्टर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, सेम ऐसी मैंने बना दिया सेक्टर। आर्क क्या होती है, आर्क होती है ये चीज, ये लाइन, ठीक है। तो इस आर्क को क्या बोलते हैं हम, माइनर आर्क, और इस बड़ी वाली आर्क को क्या बोलते हैं हम, मेजर आर्क, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, ठीक है। और अब हो गया लेंथ ऑफ मेजर आर्क, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें भी हम थीटा की जगह वाई कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, वरना लोग कहेंगे सेम ही है, तो कंफ्यूज है, सेम ही फॉर्मूला, मैं फिर आपको बोल रही हूँ ये सेम ही है, थीटा ही है, लेकिन हमने इसको वाई इसलिए बोल दिया है ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। बेसिकली ये बड़े वाला थीटा जो है, ये बड़े वाला थीटा जो है ये वही है, ठीक है, इसको सिर्फ हम बोल वाई रहे हैं। अब आपको मैं फिर एक बार बता रही हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ सरकमफेरेंस, एरिया, ये वाले दो फॉर्मूलाज और ये वाले दो वाले फॉर्मूलाज क्या है, इसमें तो एक ही याद कर लो, दूसरा तो ऑलमोस्ट सेम है। तो टोटल मिला के आपको 1 2 3 4, अगर आपको ये 4 फॉर्मूलाज याद हैं तो आप इस चैप्टर को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो प्लीज ये पहले देख लीजिए वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए। इसके अंदर मेरा मेन मकसद ये था आपको वीडियो बताने का कि आर्क क्या चीज है, सेक्टर क्या चीज है, सेगमेंट क्या चीज है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल मत भूलिएगा, और हम इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।